दोस्तों जैसे कि आप सभी को मालूम होगा, चाइना के अंदर से ही कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी, जहां पर ह्यूमन टू ह्यूमन ये फैलता चला गया और जो भी लोग वहां पे घूमने गए थे और अपनी कंट्री में जब वापस आए तो एक वायरस लेके आए, जिससे कि आज ये सारी दुनिया में फैल चुका है। लेकिन चाइना के अंदर से अब कोई इन्फॉर्मेशन तो आती नहीं कि कितने इन्फेक्टेड हैं, कितने सही हो रहे हैं, और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आप एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते कि वहाँ से आपको कुछ मिलने भी वाला है कि भैया यहाँ से शुरुआत हुई थी तो यहाँ पे इतने हो गए। हालांकि उन्होंने संभाल ली होगी सारी बातचीत, लेकिन अब वहाँ का एक स्कूल है जो कि एक एक्सपेरिमेंटल हाई स्कूल है जो कि शंघाई के अंदर मौजूद है। उन्होंने रोबोट तैयार किया है, एक रोबोटिक आर्म है जो कि कैंटीन के अंदर, क्योंकि वहाँ पे स्कूल चालू हो चुके हैं, तो वहाँ पे बच्चों को ये खाना सर्व करता है और खाना भी यही प्रिपेयर करता है। और ये करीबन 10 फीट का एक रोबोटिक आर्म है जो कि उनकी कैंटीन के अंदर बनाने और सर्व करने का काम अब कर चुका है। क्योंकि देखो, अगर कोई इंसान बनाएगा, हो सकता है वो इन्फेक्टेड हो जाए और उसकी वजह से सारे के सारे बच्चे इन्फेक्टेड हो जाए, क्योंकि नई नई चीज़ें वहाँ पे होती रहती हैं। जैसे कि आपको मालूम ही होगा, कोरोना वायरस के बाद में कई नए वायरस के बारे में हमें सुनना पड़ा है, लेकिन क्योंकि वहाँ पर जाना आना अब एक तरीके से रोक लगा दी गई है, जिसकी वजह से अब वहाँ से तो कोई वायरस निकलेगा नहीं और वहाँ ना फैलने के लिए उन्होंने ये सब इंतज़ाम किया। और कोरोना वायरस से याद आता है कि ओप्पो ने पेटेंट करवा लिया है एक रिमूवेबल कैमरा मॉड्यूल का, जिसके अंदर USB-C भी होगा, NFC भी होगा, वाईफाई भी होगा, ब्लूटूथ भी होगा। तो कमाल की चीज़ें कर रहा है ओप्पो। अगर आपको याद हो, इन्होंने रोलेबल फ़ोन का भी कॉन्सेप्ट एक तैयार किया था जिसका नाम था ओप्पो X 2021। तो यहाँ पर अगर इनोवेशंस की बात की जाए तो ओप्पो सही में कमाल कर रहा है। आप में से शायद कई लोग ओप्पो को इतना ज़्यादा कंसीडर नहीं करते होंगे। आपकी लिस्ट में सैमसंग आता होगा, एप्पल आता होगा, उसके बाद में शाओमी आता होगा, फिर जाके कहीं शायद आपकी लिस्ट में ओप्पो या वीवो आता होगा, या फिर कोई और ही ब्रांड आ जाती होगी, आप यू टर्न मार लेते होंगे कहीं को। तो इस तरीके की चीज़ें तो हैं, लेकिन सही में कहना पड़ेगा ओप्पो कर रहा है कुछ नई नई चीज़ें इनोवेट। और यहीं पर दोस्तों एक चाइनीज कंपनी है जिसका नाम है जियोनी। इसके बहुत से मोबाइल आए थे, कई कई तो इतने ज़्यादा प्रीमियम लुकिंग मोबाइल थे कि देखते ही मन करता था कि चलो खरीद लेते हैं। लेकिन 2018 दिसंबर से लेकर अक्टूबर 2019 तक जो भी जियोनी के मोबाइल आए थे वो टोटल करीबन 2 करोड़ रहे होंगे, जहां पर मालवेयर सीक्रेटली इन्होंने प्लांट किया था इसके अंदर, और इसी के अंदर ट्रोजन हॉर्स भी पाया गया है। यहाँ पर चाइनीज कोर्ट की वर्डिक्ट में ये बताया गया है कि दिसंबर 2018 और 2019 अक्टूबर के बीच में ये सारी चीज़ें की गई थी इसी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी द्वारा, जिसका नाम है शेंगज़ेन ज़िपू, जिन्होंने एक अपडेट दी थी एक स्टोरी लॉक स्क्रीन ऐप के अंदर, जिसके अंदर मालवेयर डाला गया था ताकि एड्स के द्वारा ये कंपनी अपना फ़ायदा कर पाए। तो इन्होंने ऐसा किया भी था, लोगों को मोबाइल तो बेच दिए, लेकिन ऐड के द्वारा उनके मोबाइल से ये कमा भी रहे थे। तो ये अब फिलहाल के लिए पकड़े गए। और आप में से अगर किसी ने खरीदा है जियोनी का मोबाइल तो मुबारक हो। दोस्तों आप में से बहुत से लोगों को ये बात जानकर हैरानी हो जाएगी कि कोविड-19 का टेस्ट आने वाले वक्त में लोग अपने मोबाइल तक से कर पाएंगे। दरअसल यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और इसी के साथ साथ ग्लैडस्टोन इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स ने मिलकर एक CRISPR बेस्ड कोविड-19 डायग्नोस्टिक टेस्ट को डेवलप किया है, जिसके अंदर अपने फोन के कैमरे का यूज करके कोविड-19 का टेस्ट किया जा सकता है, जिसमें पता लग जाएगा कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है सिर्फ 15 से 30 मिनट के अंदर। और इस टीम के अंदर एक नोबेल प्राइज विनर भी शामिल है जिसका नाम है जेनिफर डोडना। और यहीं पर दोस्तों यूएस के अंदर अब डिलीवरी रोबोट्स को भी अप्रूवल मिल चुका है, जहां पर Amazon, FedEx अब इसको यूज कर सकते हैं अपनी डिलीवरी के लिए। और यहां पर इनको कंसीडर पेडेस्ट्रियन की तरह ही किया जाएगा, जहां पर ये दूसरे लोगों को भी रास्ता देंगे और दूसरे लोग भी इसको रास्ता देंगे। यहाँ पर ये करीबन 250 किलो तक का वजन लेके जा सकता है डिलीवरी करने के लिए इधर से उधर तक, और वहां पर सब अर्बन एरिया के अंदर इसका यूज किया जाएगा। दोस्तों हम में से बहुत से लोगों को ऐसा लग सकता है कि नोकिया का बुरा वक्त चल रहा है, इनके इतने ज़्यादा मोबाइल पॉपुलर हो नहीं रहे हैं कि ये जैसे पहले हाइप उठा देते थे अपने मोबाइलों की, लेकिन फिर भी नोकिया कई सारे बढ़िया प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। जैसे कि अभी दुनिया के अंदर ठीक से 5G नहीं आया है, यहाँ पर इन्होंने 6G की रिसर्च एंड डेवलपमेंट शुरू कर दिया। इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है हेक्सा-X। इसको यूरोपियन यूनियन फंड कर रहा है और इसी के साथ साथ कुछ यूनिवर्सिटी भी इस प्रोजेक्ट के अंदर शामिल है। सोनी एरिक्सन भी है, इंटेल भी है, सीमेंस भी इसके अंदर शामिल है, और इसी के साथ साथ इस पूरे ग्रुप का नाम रखा गया है नेक्स्ट जी, जिसके अंदर एप्पल और गूगल भी शामिल है।
जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था अभी कुछ ही दिनों पहले कि जापान का हायाबुसा 2 प्रोब गया है एक एस्टेरॉइड के ऊपर जिसका नाम है रियुग, जहां से वो एक सैंपल लेके अब फाइनली धरती पर लैंड हो चुका है। करीबन 6 दिसंबर की सुबह को ये लैंड हुआ है ऑस्ट्रेलिया के अंदर और पूरे 1 साल बाद ये आया है अपने इस मिशन को कंप्लीट करके, जहां पर एस्टेरॉइड का भी सैंपल लेके आया है। और ये पर दोस्तों अगर आप में से कोई ये सोच रहा था कि मैं Asus ROG Phone 3 लूंगा तो आपके लिए ये बिल्कुल सही वक्त है, क्योंकि फ्लिपकार्ट के ऊपर मोबाइल बोनसा सेल चल रही है जहां पे आपको 2000 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ अगर आपके पास में HDFC का कार्ड होगा तो आपको 1750 रुपए का एक और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ऑलमोस्ट आपको 4000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है Asus ROG Phone 3 के ऊपर। अगर आप लेना चाहो तो आप ले सकते हो, यही सही टाइम है। वहीं पर दोस्तों ऐसे रूमर सामने आ रहे हैं कि सैमसंग 2021 के अंदर 3 अपने फोल्डेबल मॉडल लाने वाला है। जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 2 आया था 1.5 लाख रुपए का है, लेकिन अब ये 3 और लाने वाला है जिसमें से शायद एक चीपर वन हो सकता है जो होगा गैलेक्सी फोल्ड लाइट, और उसके ऊपर के मॉडल होंगे गैलेक्सी Z Flip 2 और इसी के साथ साथ गैलेक्सी Z Fold 3। दोस्तों गेमिंग के बारे में ज़्यादातर फीमेल्स को इतना ज़्यादा पता नहीं होता, हालांकि अब आ रही हैं थोड़ी बहुत गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन ताइवान के अंदर जिन वू नाम के एक शख्स ने PlayStation 5 खरीदा अपनी हाउसवाइफ को ये बता के कि ये एयर प्यूरीफायर है, इससे हमारे घर की एयर क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, तो हमें ये ले लेना चाहिए। इसने ले लिया। इसके बाद में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे इसने फैला दी खबर, स्टोरी डाल के कि मैंने PlayStation 5 ले लिया, अब मैं ये करूँगा वो करूँगा। जिसके बाद में ये गेम खेलता हुआ भी पकड़ा गया, तो इसकी वाइफ ने इससे जबरदस्ती PlayStation 5 लेके कहीं और बिकवा दिया। तो यहाँ पर इसने किसी तरीके से बेवकूफ़ तो बनाया था एयर प्योरीफायर का बहाना लगा के, लेकिन मैं एक बात कहूँगा, देख अगर तेरे को एयर प्योरीफायर दिखाना ही था ना तो Xbox Series X या S ले लेता, वो लगता भी एयर प्योरीफायर की तरह ही है। एक ने तो उसमें स्मोक डाल के धुआं भी निकाल के दिखाया था, ऐसे कर देता, बच जाता, मेरे से सलाह तो लेता। not so smart ना। बंद कर, रोना बंद कर। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।